तो हे गाइस, स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल हिंद क्लासेस पे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास इलेवेंथ क्लास इलेवेंथ क्लास इलेवेंथ का जो आप लोगों का ऐसे वन का जो आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। उसका हम लोग देखने वाले हैं ओरिजिनल टाइप क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक है। ओरिजिनल टाइप क्वेश्चन देखने वाले, ये आर्ट्स के बच्चों का देखने वाले हैं, ठीक है। आर्ट्स के बच्चों का ये देखने वाले हैं हम लोग, ठीक है। तो इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट कर देंगे, ठीक है। हम लोग आप लोगों का आर्ट्स का जो भी सिलेबस है वो बता देते हैं। आप लोगों का हिस्ट्री का इस वीडियो पे देखने वाले हैं, ठीक है। हिस्टोरी का इस वीडियो पे देखने वाले हैं। इस वीडियो पे हम लोग बता देते हैं कि आप लोगों का जो है चार चैप्टर से ही क्वेश्चन आएगा, किसमें, हिस्टोरी में, ठीक है। हिस्ट्री में आप लोगों का 4 चैप्टर से ही ओनली क्वेश्चन आएगा, तो इसीलिए हम लोग चैप्टर वाइज कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे, और जिससे आप लोगों का जो याद भी एकदम अच्छे तरीके से हो जाएगा। आप लोगों का एमसीक्यू भी टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। हम लोग इस टाइप से तो आप लोग करा सकते हैं ओरिजिनल टाइप, परंतु ओरिजिनल क्वेश्चन करा सकते हैं, परंतु ओरिजिनल क्वेश्चन करने से पहले आप लोगों को कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है, क्योंकि फाइनल एग्जाम में क्या लिखोगे तब, ठीक है। फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन ही नहीं समझ पाओगे, इसीलिए हम लोग कॉन्सेप्ट के साथ आप लोगों को समझाने वाला है, ठीक है। तो चैप्टर को दिखा देते। देखिए, न्यू सिलेबस के आधार पर आप लोग का ये 7 चैप्टर है, ठीक है। 1 से 7 चैप्टर तक है, परंतु मैं बता देता हूँ क्या क्या आएगा, ठीक है। जो आने वाला है उसको देखिए, सिर्फ हाफ ईयरली एग्जाम के लिए बता रहा हूँ, उसके बाद सिलेबस तो पूरा सिलेबस कंप्लीट करना ही है, ठीक है। हाफ ईयरली एग्जाम के लिए मैं बता देता हूँ। आप लोगों का आएगा सबसे पहले लेखन कला और शहरी जीवन, ये आएगा। उसके बाद आएगा क्या हो रहा है, महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, ये भी आएगा। उसके बाद है क्या हो रहा है, यायावर साम्राज्य, ये भी आएगा। और आप लोग का क्या हो रहा है, वर्ग, ये 4 चैप्टर आप सबों को हाफ ईयरली एग्जाम में आएगा, ठीक है। ये 4 ओनली फोर चैप्टर आएगा, ठीक है। आप लोगों को ये एकदम अच्छे तरीके से कर लेना है, ठीक है। जितना हो सके कर लीजिएगा ये 4 चैप्टर। चलिए, तो अब क्वेश्चन के चलते हैं। इस वीडियो में हम लोग लेखन कला और शहरी जीवन को जानेंगे, ठीक है, एकदम अच्छी तरीके से कॉन्सेप्चुअल। चलिए देखिए, तो क्या हो रहा है, लेखन कला और शहरी जीवन, ठीक है। यहाँ पर देखिए, आप लोगों का यहाँ पर ये सब पॉइंट आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। देखिए, हम लोग जो पॉइंट बता रहे हैं ये सब ध्यान में रखना है। तो लगभग क्या हो रहा है, 5000 पूर्व शहरी जीवन का आरंभ हुआ था मेसोपोटामिया में। तो जो इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है कि शहरी जीवन का शुरुआत कब हुआ था, ठीक है। तो 5000 वर्ष पूर्व, कब के आपको कहना है, 5000 वर्ष पूर्व, ये आप लोगों को ऑप्शन में रहेगा, ठीक है। ये ऑप्शन हमको मारना है। शहरी जीवन का शुरुआत कब हुआ था, 5000 वर्ष पूर्व, ये होता है, ठीक है। देखिए, दूसरा पॉइंट है आप लोग का मेसोपोटामिया, जो है क्या बोला, मेसोपोटामिया, यह शब्द यूनानी भाषा, क्या बोलेगा आपको, ये भी पूछ दिया था एक बार। आप लोगों को इसमें पूछा था, किसमें, मंथली टेस्ट में आप लोगों को पूछ दिया था, जो मेसोपोटामिया है ये कौन से भाषा का शब्द है, ठीक है। तो ये जो है आप लोग का यूनानी भाषा का शब्द है, ठीक है, यूनानी। और तो यूनानी भाषा हो जाएगा। तो यूनानी भाषा के 2 शब्द, ठीक है, मेसोस का अर्थ होता है माइती, और क्या बोला, पोटेमोस का अर्थ होता है नदी, ठीक है। मतलब होता है क्या था, मध्य का नदी, इसको कर सकते हैं, ठीक है। ये आप लोग का पॉइंट हो जाएगा। उसके बाद देख सकते हो मेसोपोटामिया जो है ये कौन से 2 नदियों से मिलकर बना है। तो देखिए, तो मेसोपोटामिया जो है ये दजला और फरात नदियों के बीच की उपजाऊ धरती को इंगित करता है, ठीक है। दजला और फरात के जो बीच का जो भूमि है या फिर नदी है, उसी को कहा गया है मेसोपोटामिया, ठीक है। चलिए, इस टाइप से आप लोगों को पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट को पढ़ लेना है, ठीक है। देखिए, तो क्या बोला, मेसोपोटामिया क्षेत्र आजकल इराक गणराज्य के का हिस्सा है। तो आजकल पूछेगा कि ये भी क्वेश्चन पूछ दिया था कि मेसोपोटामिया जो है वर्तमान में मेसोपोटामिया को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो सॉरी, आप लोग इन्फॉर्मेशन आ गया था थोड़ी, ठीक है, नोटिफिकेशन आ गया था, तो आप लोग एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो मेसोपोटामिया का जो क्षेत्र है उसको आजकल कहाँ का ये मतलब देश है, तो ये जो मेसोपोटामिया है ये आज कहाँ है, तो इराक देश का हिस्सा है। किसका, इराक देश का हिस्सा है, ठीक है, इराक गणराज्य का हिस्सा है, ठीक है। चलिए, उसके देखिए आप लोग का पॉइंट है, क्या हो रहा है, मेसोपोटामिया के ऐतिहासिक जानकारी के प्रमुख स्रोत, इमारतें, जो ऐतिहासिक जानकारी था मेसोपोटामिया हुआ। तो मेसोपोटामिया के जो है हमको पता किस किस टाइप से चला कि मेसोपोटामिया नाम का कोई एक क्षेत्र था, मतलब मेसोपोटामिया को हम लोग कैसे पता किए। तो देखिए, तो मेसोपोटामिया जो है एक होता है उरक, क्या है, उरुक, उरुक, और आप लोग का उरुक और रकीन, क्या एक था, ठीक है, राई, यहाँ पर लिखा होगा उरुक, और रुके थोड़ा, किधर गया,
उरुक में खुदाई हुआ था, और उरुक में, और एक राइक ना क्या है इस टाइप से एक नाम था, ठीक है, अभी हमको याद नहीं आ रहा, ठीक है। चलिए तो एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये उरुक और ई में जो है राइक ना, वहाँ पर जो है ना बहुत सालों तक, लगातार बहुत सालों तक खुदाई चला था, ठीक है। खुदाई चलने के बाद उसके क्या होता है, ऐतिहासिक जानकारी के प्रमुख स्रोत मिले, जैसे कि इमारतें, मूर्तियाँ, क्या और आभूषण, औजार, उसके बाद मूर्तियाँ, ठीक है, ये मूर्तियाँ मिलाई था, उसके बाद मुद्राएं मिला था, मिट्टी, क्या और मिट्टी की पट्टियाँ तथा लिखित दस्तावेज मिले थे, बहुत सा कुछ मिला था। तब पता चला कि यहाँ पर कोई क्षेत्र था, ठीक है, जहाँ पर मतलब इसी से हमको क्या हुआ था, शहरी जीवन का पता चला, ठीक है। इस टाइप से आप लोगों का हुआ था। देखिए अब मेसोपोटामिया सभ्यता अपनी संपन्नता का है, ये मेसोपोटामिया जो मेसोपोटामिया है ये किस लिए प्रसिद्ध है वो देखिए। तो ये अपने क्या, अपनी संपन्नता, शहरी जीवन, समृद्ध साहित्य, गणित और खगोल विद्या के लिए प्रसिद्ध है। मतलब जो हम लोग का खगोल विद्या, गणित का ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ, गणित का भी ज्ञान हम लोग को मेसोपोटामिया से पता चला, खगोल विद्या का भी जो ज्ञान है हम लोग को मेसोपोटामिया से प्राप्त हुआ, और साहित्य, ये सब का जो ज्ञान प्राप्त हुआ हम लोग कहाँ से, मेसोपोटामिया से प्राप्त हुआ, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं क्या बोल रहा है, मेसोपोटामिया के शहरीकृत दक्षिणी भाग को सुमेर, जो मेसोपोटामिया के जो है दक्षिणी भाग को क्या कहा गया, सुमेर कहा गया, सुमेर और अक्कद कहा जाता था, ठीक है। अक्कद और सुमेर, जो सुमेर में क्या, कौन सी भाषा बोली जाती थी, तो सुमेरी भाषा बोली जाती है। क्या होता है, सुमेरी भाषा बोली जाती थी, ठीक है। सुमेर में सुमेरी भाषा बोली जाती थी, और अक्कद में अक्कदी भाषा बोली जाती है, ठीक है, अक्कदी भाषा बोली जाती है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, तो मेसोपोटामिया के प्रथम ज्ञात भाषा सुमेरी की अर्थात सुमेरियन था, ठीक है। सुमेरी को जो है क्या कहा जाता था, सुमेरियन कहा जाता था, ठीक है। देखिए मेसोपोटामिया का जो सबसे पहला ज्ञात भाषा क्या था, तो सुमेर था, जिसे क्या कहा जाता था, सुमेरियन। सुमेर को क्या कहा जाता था, सुमेरियन। सुमेरियन जो था सबसे पहला ज्ञात भाषा था, ठीक है। मेसोपोटामिया में नगरों का निर्माण क्या होता, 3000 ईस्वी पूर्व प्रारंभ हो गया था, ठीक है। क्या देखिए अब आ गया उरख, देखिए उरुक और क्या होता है, मारी, याद आ गया, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा है उरुक और मारी, उरुक और मारी में खुदाई हुआ था बहुत साल पहले, वही बहुत बोल रहे थे, मारी तो हमको याद नहीं आ रहा था, ठीक है। देखिए तो उरुक, उर और मारी इसके प्रसिद्ध नगर थे। मेसोपोटामिया में पुरातत्व खोज की शुरुआत 1840 में हुई थी। मतलब इसके जो शुरुआत हुआ था, मतलब मेसोपोटामिया का वो जो आप लोग का फारात और दजला नदी के जो बीच का भाग था, वहाँ पर आप लोग 1840 में वहाँ पर खोदाई करने लगा था, ठीक है, उरुक और मारी में, ठीक है। चलिए तो देखिए ये सब आप लोग को प्रसिद्ध नगर था, ठीक है। पुरातत्व मतलब क्या होता है, देखिए आप लोग इस टाइप से भी आता है, पुरातत्व मतलब क्या होता है, जहाँ से हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है उसी को क्या कहा जाता है, पुरातत्व। और पुरातत्वविद कहा जाएगा, तो मतलब एक वैसा वैज्ञानिक जो हमें क्या होते हैं, जो इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त देते हैं, तो उसे होता है पुरातत्वविद, ठीक है। और पुरातत्व इस टाइप से, ये अगर रस्सी नहीं रहेगा, सिर्फ पुरातत्व रहेगा, वो मतलब जिससे हमें इतिहास की पता चलती है, ठीक है, इतिहास हमें जानकारी यहाँ प्राप्त होती है, उसी को कहा जाता है पुरातत्व, ठीक है। अब देखिए इस टाइप से आप लोगों का यहाँ पर बहुत सारा पॉइंट दिया हुआ है, हम लोग आप लोग का मेन पॉइंट को बता दिए, ठीक है। अभी जो है उसे क्या हो रहा है, इराक देश के नाम से जाना जाता है, ठीक है, इराक के नाम से जाना जाता है किसे, मेसोपोटामिया को, ठीक है। चलिए ये सब पॉइंट आप लोग देख लेंगे, यहाँ से भी स्क्रीनशॉट मार लेंगे, ठीक है, जितना हो सके स्क्रीनशॉट मार लेंगे हम लोग, नहीं तो क्वेश्चन को भी देखना चाहिए ना। चलिए इतना हो गया। चलिए मेरे दोस्तों इतना दूर स्क्रीनशॉट मार लिए होंगे, अब अगला देख लेते हैं, यहाँ से भी स्क्रीनशॉट मार लेंगे, ठीक है। चलिए ऐसा करते हैं, स्क्रीनशॉट मार लिए होंगे, ठीक है। मेन पॉइंट सबको हम लोग पढ़ दिए, ठीक है, समझा दिए भी। चलिए यहाँ तक स्क्रीनशॉट मार लिए होंगे, अब देखिए क्वेश्चन को चलते। देखिए कुछ और पॉइंट था, इसको भी स्क्रीनशॉट मार लेंगे, ठीक है। मैं ऐसा करता हूँ स्क्रीनशॉट मार लिए होंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए आप लोगों का प्रश्न देखते हैं। अब देखिए आप लोगों को मजा आएगा, क्योंकि हम लोगों ने अभी क्या बोल रहा, सब पॉइंट को पढ़ दिया, ठीक है। अब देखिए कितना मजा आएगा, ठीक है। देखिए क्या हो रहा, पहला प्रश्न, मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात भाषा क्या थी, तो क्या थी, अभी पढ़े ना, क्या था, कमेंट कीजिए, साथ में कमेंट कीजिए। तो मेसोपोटामिया की जो पहली ज्ञात भाषा थी उसे क्या था, वो था सुमेरियन, क्या था, सुमेरियन, ठीक है। अब दूसरा प्रश्न है, मेसोपोटामिया में पुरातत्व खोजने की शुरुआत कब से प्रारंभ हुई, पुरातत्व जो है खोजने की शुरुआत कब से हुई, तो क्या हुआ था,
ये हुआ था 1840 में भी पढ़े थे। जो मेसोपोटामिया जो है उरक क्या हो रहा है, उरुक उरुक और उरुक और उरुक और मारी में नहीं था आप लोगों का, उरुक और मारी में वहाँ पर आप लोगों का पुरातत्व खोजने की शुरुआत हुआ था। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न है आप लोग का, मेसोपोटामिया के महत्वपूर्ण नदियाँ कौन कौन सी थी? तो ये एक था आप लोग का दजला और एक था फारात। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है आप लोग का विधानों क्या हो रहा है, विधानों के अनुसार लेखन कला का सर्वप्रथम विकास कहाँ हुआ? ठीक है, जो है विद्वानों के अनुसार जो लेखन कला का सर्वप्रथम विकास कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था लेखन कला का मेसोपोटामिया में। कहाँ हुआ था? विद्वानों के अनुसार मेसोपोटामिया में हुआ था। ठीक है, पांचवा प्रश्न है आप लोग का बेबीलोन क्या हो रहा है, बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता कौन था? तो बेबीलोन नगर का जो है प्रमुख देवता कौन था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, तो बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता कौन था? तो ये हो जाएगा आप लोगों का मुर्दक क्या हो जाएगा, मिर्दुक। ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है, ये आप लोगों का पॉइंट में नहीं बताया गया था। ठीक है, तो देखिए, तो बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता कौन है? तो क्या हो जाएगा, मुर्दुक। बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता कौन है? मिर्दुक। ठीक है, चलिए उसका देख सकते हो। छठा प्रश्न है आप लोगों का, निम्नलिखित में से कौन किस वर्ष दक्षिणी मेसोपोटामिया के सबसे प्राचीन मंदिर का स्थापना की गई? तो सबसे प्राचीन मंदिर का स्थापना कब किया गया था? तो ये हो जाएगा 3000 ईसा पूर्व। अभी पढ़े थे, ठीक है, तो 3000 ईसा पूर्व दक्षिणी मेसोपोटामिया के सबसे प्राचीन मंदिर का स्थापना कब किया गया था? तो 3000 ईसा पूर्व। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों का, क्या बोल रहा है आप लोगों का, असुर बनीपाल कहाँ के शासक थे? तो ये भी क्वेश्चन आया था आप लोग का मंथली टेस्ट में। क्या आया था? मंथली टेस्ट में। ठीक है, मंथली टेस्ट में ये भी क्वेश्चन आया था। तो असुर बनीपाल कहाँ के शासक थे? तो यहाँ पर सीरिया के, असीरिया के। ठीक है, तो असीरिया के, ऑप्शन नंबर डी। असुर बनीपाल कहाँ के शासक थे? असीरिया के, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देख सकते हो, 8 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों के स्क्रीन पर। क्या बोल रहा है, सुमेरियन के बाद किस भाषा का प्रयोग हुआ? ठीक है, तो सुमेरियन के बाद सब किस भाषा का प्रयोग हुआ? तो सुमेरियन जो है, सुमेर जो है, सुमेर को सुमेरियन कहा गया। सुमेरियन के बाद किस भाषा का प्रयोग किया जाता है, कहा गया? तो सुमेरियन के बाद अक्कादियन। क्या हो जाएगा? अक्कादियन, अक्कदी कह सकते हैं या फिर अक्कादियन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अक्कादियन। 9 नंबर देख ले। 9 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर, मेसोपोटामिया के सबसे पुराने क्या बोल रहे शहर कांस्य युग के है? तो जो किस युग के है वो? कांस्य मतलब होता है किस। ठीक है, देखिए, तो मेसोपोटामिया के सबसे पुराने शहर कांस्य युग के है। तो सबसे पुराना जो है ये कौन से युग का है? तो ये होगा 3000 ईसा पूर्व। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पुराना जो था मेसोपोटामिया, सबसे पुराना था 3000 ईसा पूर्व वाला ही। ठीक है, अगर देखो तो 10 नंबर प्रश्न है आप लोगों का, मेसोपोटामिया नाम भाषा के किन दो शब्दों से मिलकर बना है? ठीक है, तो ये एक हो जाएगा मेसोस और एक हो जाएगा पोटेमोस। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, पोटामिया नहीं होगा, मेसोस और पोटेमोस। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, मेसोस एंड पोटेमोस, 10 का सी। ठीक है, चलिए अगला देख सकते हो आप लोगों का, क्या कहा जा रहा है, मेसोपोटामिया में किन क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, औजारों का प्रयोग किया जाता है? तो किन औजारों का प्रयोग किया जाता है? तो कांस्य और औजार। ठीक है, कांस्य के औजार। तो ये हो जाएगा कांस्य के औजार, कांसा के औजार, सॉरी, कांस्य बोल रहे हैं हम, कांसा हो जाएगा। ठीक है, अगला देख सकते हो आप लोगों का 12 नंबर क्वेश्चन है, झूलते झूलते बाघ किस सभ्यता की देन है? तो झूलते बाघ जो है किस सभ्यता की देन है? आप लोग पूरा पॉइंट को पढ़ लिए होंगे तो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो क्या होगा, बेबीलोन सभ्यता का। ठीक है, 13 नंबर पॉइंट आपका, मेसोपोटामिया सभ्यता के लोगों की लिपि क्या है? जो मेसोपोटामिया सभ्यता है उसका लिपि क्या है? तो ये हो जाएगा आप लोग का क्या हो रहा है, उसका लिपि हो जाएगा आप लोग का तेरा का किलाकार। क्या हो रहा है, किलाकार, ऑप्शन नंबर बी। अगला देख सकते हो 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से विश्व का प्राचीनतम सभ्यता कौन सा है? सबसे प्राचीनतम मतलब सबसे पुराना सभ्यता कौन सा है? ठीक है, तो सबसे पुराना सभ्यता जो है कहा जाता है ये मेसोपोटामिया को ही कहा जाता है। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता है, उसके बाद आप लोग का हड़प्पा सभ्यता है। बहुत सारे सभ्यता है, 12 में जाओगे क्लास 12 में तो आप लोग को हड़प्पा सभ्यता ये सब भी देखने को मिलेगा, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन है आप लोग को, मेसोपोटामिया सभ्यता में प्रेम एवं युद्ध की देवी किसे कहा गया है? तो प्रेम और युद्ध की देवी किसे कहा गया है? ठीक है, तो क्या हो रहा है,
एनिलोन या फिर अन्नाना, इन्नाना, दार, सरस्वती, उसके बाद है एनिलीन। ठीक है, तो ये हो जाएगा आप लोग का मेसोपोटामिया जो है प्रेम और युद्ध की देवी किसे कहा गया है, तो ये हो जाएगा आप लोग का इन्नाना, क्या इन्नाना, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आप लोग देख रहे हैं 16 नंबर क्वेश्चन है आप लोग का, किसकी सहायता से कुम्हार एक जैसे बर्तन सरलता पूर्वक बना लेता है। सरलता पूर्वक कुम्हार किसके बर्तन बना लेता है, तो चौक, रेत, मट्टी और इनमें से कोई नहीं। तो कुम्हार किसका प्रयोग करता है, मिट्टी का प्रयोग करता है। 16 का क्या हो जाएगा, 16 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा ना। चलिए अगला देख सकते हो आप लोगों का है पूर्वक बना लेते। अगला देख सकते तो 17 नंबर है, मेसोपोटामिया में प्राप्त प्रथम पट्टिका कितनी पुरानी थी। तो प्रथम जो पट्टिका थी ये कितनी पुरानी थी। ठीक है, चलिए तो ये हो जाएगा आप लोग 3200 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर ए। ईसा पूर्व का मतलब हो समझे, ईसा पूर्व मतलब होता है जो आप लोग ईसा मसीह था, ईसा मसीह के जन्म से 3200 वर्ष पहले। ठीक है, अगला देखो तो 18 नंबर क्वेश्चन है आप लोग, मेसोपोटामिया की सभ्यता नगरों का निर्माण कब आरंभ हुआ था। तो नगरों का निर्माण कब आरंभ हो गया था मेसोपोटामिया में, तो 3000 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर ए। अगला देख सकते हो 19 नंबर क्वेश्चन है, क्या बोला व्यापार के लिए विश्व मार्ग के रूप में किसका प्रधानता मिली। तो विश्व मार्ग के लिए, व्यापार के लिए किसको प्रधानता मिली थी, तो 19 का हो जाएगा आप लोग का सी, फारात नदी। ठीक है, आप लोग का जो नदी आया था वही सब पूछेगा ना, फारात नदी था और आप लोग का एक दजला था, तो फारात को याद रखिएगा, फारात नदी। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन है आप लोग का, क्या बोला मारी नगर राजधानी के रूप में कब उभरा। देखिए तो मारी नगर राजधानी के रूप में कब उभरा, तो यहाँ पर आप लोग का क्या हो जाएगा, 20 का हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 2000 ईस्वा पूर्व। ठीक है, अगला देख सकते हो आप लोग का यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन है, कलिकार लिपि के अक्षरों को कब क्या हो रहा पहचाना गया। ठीक है, कलिकार लिपि के अक्षरों को कब पहचाना गया। ठीक है, आप लोग कमेंट कीजिएगा अगर आपको इस टाइप से पढ़ने नहीं अच्छा लग रहा है, तो हम लोग मॉडल पे मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे SE1 के लिए। ठीक है, चलिए तो 21 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए। ठीक है, 1850। ठीक है, चलिए इस वीडियो में हम लोग 30 ही क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आप लोग एडजस्ट करेंगे, 40 क्वेश्चन है परंतु हम लोग वीडियो लॉन्ग हो रहा है इसीलिए हम लोग 30 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आप लोग व्हाट्सएप पे जुड़ जाइएगा तो हम लोग 10 क्वेश्चन आप लोग को भेज दिया करेंगे। ठीक है, क्या हो रहा है दक्षिणी मेसोपोटामिया के सबसे प्राचीन मंदिर की क्या हो रहा है स्थापना कब की गई। ठीक है, की गई थी। तो सबसे प्राचीन मंदिर की स्थापना कब हुई थी, 3000 ईसा पूर्व। एक थोड़ा पहले पढ़ रहे थे उसका, तो मेसोपोटामिया किस चीज़ की कमी थी, तो मेसोपोटामिया जो है किस चीज़ की कमी थी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आप लोग का खनिज संसाधन, ऑप्शन नंबर डी। अगला देख सकते क्या हो रहा है, मेसोपोटामिया के लोग किस चीज़ पर लिखा करते थे, किस चीज़ पर लिखा करते थे, तो ये हो जाएगा 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मिट्टी के पट्टिका में। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन है क्या हो रहा है, उर शब्द किस देवता के लिए प्रयोग किया जाता है। तो उर शब्द जो है किस देवता के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ये हो जाएगा हमको लग रहा है चंद्रदेव के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया की भौगोलिक दृष्टि कौन सा भाग क्या बोल रहा है रेगिस्तान से घिरा हुआ था। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिणी भाग। ठीक है, अगला आप लोग का देख सकते हो 27 नंबर क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया के लोग ने एक वर्ष को कितना महीना में बांटा रखा था। तो मेसोपोटामिया जो था एक वर्ष में कितने महीने था, उन लोग का समय में एक महीना में कितने महीने थे मेसोपोटामिया में, तो 12 महीने थे। ठीक है, 12 महीने को ही हम लोग आज यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए अगला देख सकते हो क्या हो रहा है, मेसोपोटामिया के उत्तर में क्या हो रहा है, उत्तर में किस तरह का घास के मैदान पाए जाते हैं। तो उत्तर में जो थे आप लोग का स्टेपी घास के मैदान पाए जाते हैं, स्टेपी। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन है आपका जिगुरत जिगुरत का संबंध किस सभ्यता से था। तो जिगुरत का जो सभ्यता का संबंध था ये मेसोपोटामिया से था। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, चैप्टर जो है वही उसे पूछेगा ना, सवाल समझने का कोशिश कीजिए। क्या बोल रहा है क्या बोल रहा है पिष्टातम
दमक पृष्ठादमक प्रणाली का आविष्कार किस सभ्यता में हुआ था? तो ये हो जाएगा आप लोग का सुमेरियन सभ्यता, सुमेरियन सभ्यता। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय, जय हिंद, जय भारत। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में जो है डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ जाइएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अब मैं बता देना चाहता हूँ, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और वीडियो को हाइप भी कर दीजिए, ठीक है। शेयर करना ना भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ। बाय।